अस्सलामुअलैकुम। रसोई दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ऐसे कोफ्ते जो सॉफ्ट होंगे एकदम और बहुत ही टेस्टी होंगे ये खाने में। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। 750 ग्राम हमने ये हाथ का कुटा हुआ मोटा मोटा कीमा लिया है। हमने इसमें चर्बी या रिवाज बहुत ना की बराबर डलवाया, बहुत कम है इसमें। तो इसी के साथ हमने ये कुछ मसाले लिए हैं। ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच ये काली मिर्च है, 2-3 लौंग है, एक बड़ी इलायची के दाने हमने निकाल लिए हैं। ये लहसुन है सूखा हुआ, ये हमने सुखाया था लहसुन पाउडर बनाने के लिए। तो ये 1 चम्मच हमने ये लहसुन लिया है। ये इसमें बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि ये मसाले हम ड्राई पीसेंगे, तो ड्राई मसालों के लिए लहसुन का पाउडर चाहिए हमें। तो ये 50 ग्राम हमने ये चने लिए हैं, आधी चम्मच खसखस ली है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। इसको हम सूखा ही पीसेंगे सारे मसालों को। तो ये हमने मिक्सी का ये जग ले लिया है, तो इसी में हम ये सारे मसाले डाल के इसको सूखा पीस कर लेके आते हैं हम। ये फाइन सा पाउडर हमने ये बना लिया है, ये हमें ऐसा ही चाहिए। ये एकदम बारीक हो चुका है। तो इसको हम करते हैं साइड, इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट के अंदर। और ये जो हमने कीमा लिया है इसको हम अब पीसेंगे मिक्सी में। ये हमने धो के अच्छी तरीके से कपड़े में टांग के छोड़ दिया था क्योंकि हमें कोफ्तों में ये धुला हुआ चाहिए था। बस इस तरीके से हम सारा ही कीमा ये मिक्सी में इस तरीके से पीस लेते हैं। ये सारा हमने अच्छी तरीके से बारीक करके इसको पीस लिया है। इसी के साथ हम ग्रेवी बनाने के लिए एक मसाला पीसेंगे। तो हमने ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 इंच का ये अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 ये लहसुन के जवे हैं, ये हम पीस के लेके आते हैं मिक्सी के अंदर। तो ये इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो जो हमने ड्राई मसाला बनाया था तो बस ये वही है। तो ये सारा हम इसी में डाल देते हैं कोफ्तों के अंदर। इसी के साथ हमने ये लिया है 4 से 5 हरी मिर्ची हैं। ये 1.5 इंची का अदरक का टुकड़ा ये हमने क्रश कर लिया है। ये हरा धनिया है 1 मुट्ठी, ये सारा हम इसी में डाल देंगे। इसी के साथ हमने ये मक्खन लिया है, ये 2 चम्मच है, तो ये हम इसी में डाल देंगे। इसी के साथ हमने ये घर के दूध की मलाई ली है, ये 1 चम्मच है, भर के पूरी हमने 1 चम्मच ली है ये। तो ये भी हम इसी में डाल देंगे। इसको हम करेंगे अब अच्छे से मिक्स। इसको हमने जो मसाला पीसा है ये ड्राई पीसने की वजह ये है, जो हमने इसमें मक्खन और मलाई डाली थी। तो अगर हम गीला इसको पीसते तो मक्खन मलाई डालने के बाद ये और पतला हो जाता, तो कोफ्ते बनने मुश्किल हो जाते। तो इसीलिए हमने ये सारा मसाला ड्राई पीस के इसमें मक्खन और मलाई इसीलिए मिलाया ताकि ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हो। तो बस वजह यही थी। इससे एकदम टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे ये अंदर से कोफ्ते। ग्रेवी भी बहुत शानदार इसकी बन के तैयार होती है। तो ये हम अच्छे से हमने ये सारा मिक्स कर लिया है। 100 ml के करीब हमने ये सरसों का तेल लिया है, ये हमने गरम कर लिया है। इसी में हम ये डाल देते हैं लहसुन अदरक प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था। तो ये इसी में डाल के हम इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरीके से। ये इसको 1 मिनट हो चुका है, हमने इसको भून लिया है अच्छी तरीके से। तो ये 1.25 चम्मच मिर्ची है, 1.25 चम्मच धनिया है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक, ये सब हम इसी में डाल के इस मसाले को हम भूनेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। जितनी अच्छी तरीके से हम मसाला भूनेंगे तो हमारे कोफ्ते अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये इस तरीके से हमने ये कोफ्ता ले लिया है। इसको इस तरीके से हम गोल एक बॉल बना के दबा दबा के अच्छी तरीके से, ताकि इसमें कोई स्क्रैच ना पड़े, बस इसी तरीके से हम इसको मसाले में डाल देंगे। तो हम सारे ही इसी तरीके से डाल लेते हैं। इसमें आपको पानी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें जो मक्खन और मलाई डाला है उससे ही ये सॉफ्ट है, एकदम बहुत बढ़िया है, तैयार हुए हैं ये। तो बस इसी तरीके से हम सारे डाल लेते हैं। ये सारे ही कोफ्ते हमने इसमें डाल दिए हैं। इसको हम भुनने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। ये अच्छे से भुन जाएंगे जब तक। तो ये इस तरीके से इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको भुनने के लिए छोड़ा था। तो ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं, एकदम अच्छे से भुन चुके हैं। इसमें अब हम चम्मच भी चला सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डालना जितना आपको इसमें ग्रेवी चाहिए। मैं इसमें 100 ml के करीब पानी डालूँगी।
तो बस इस तरीके से हम इसमें एक उबाल आएगा जब तक ही इसको पकाएंगे। तो ये इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। इसी में हम डाल देते हैं ये हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे ढक्कन बंद करके। उसके बाद दिखाएंगे आपको हम डिश आउट करके। हमारे ये बेहतरीन से कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन बनके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको इस तरीके से कोफ्ते बनाने हो तो आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट कोफ्ता बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। अल्लाह हाफिज़।